देश अभी पहलगाम के आतंकी हमले के सदमे से उबरा भी नहीं था। लोग सदमे में थे। शहीदों के परिवार आंसुओं में डूबे थे और हर हिंदुस्तानी की नज़र इस बात पर थी कि भारत अब पाकिस्तान को क्या जवाब देगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन तभी जैसे कोई पुरानी फिल्म का डायलॉग हो, मोदी सरकार ने सबको चौंकाते हुए जातीय जनगणना का राग छेड़ दिया। अरे ये क्या! जब देश जवाब मांग रहा था, तब सरकार ने सवाल ही बदल दिया। ये वही बात हुई कि कोई भूखा खाना मांगे और आप उसे गाना सुना दें। अब इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव नजदीक है। ये वो राज्य हैं जहां जाति की सियासत हर गली नुक्कड़ पर दिखती है। वहां का वोटर जाति के हिसाब से वोट डालता है और हर पार्टी इस गणित को साधने में लगी रहती है। बीजेपी तो इस खेल की पुरानी माहिर है, लेकिन इस बार मामला उलझ गया। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को ऐसा मुद्दा बना दिया कि बीजेपी की नींद उड़ गई। राहुल हर मंच पर चिल्लाते रहे, जाति गिनो, सबको उनका हक दो। और यूपी बिहार की जनता ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। लोग बोलने लगे, हाँ, हमें भी पता चले कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। अब बीजेपी के सामने पेच फंस गया। अगर वो इस मुद्दे को अनदेखा करती तो विपक्ष उसे जाति विरोधी ठहरा देता, और अगर समर्थन करती तो राहुल गांधी की जीत पक्की हो जाती। तो सरकार ने सोचा, चलो हम ही ये तुरुप का इक्का खोल देते हैं, और बस जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी रंग है। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ को, जो हर सभा में गरजते थे, बोलते थे कि बटोगे तो कटोगे। वो कहते थे कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश को बांटना चाहती है। जातीय जनगणना को तो वो समाज के लिए जहर बताते थे। और सिर्फ योगी जी ही नहीं, बल्कि देश के तमाम, यानी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसके खिलाफ थे। कोई कहता था ये देश तोड़ने की साजिश है, तो कोई बोलता था इसे समाज में नफरत फैलेगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? बीजेपी ने खुद ही जातीय जनगणना का झंडा कैसे उठा लिया? ये वही बात है जो कल तक आग को कोस रहा था, वो खुद जलाने निकल पड़ा। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने ये रुख अचानक क्यों बदला? जवाब साफ है, चुनावी मजबूरी। यूपी और बिहार में ओबीसी और दलित वोटरों का एक ऐसा दबदबा है कि उनकी नजरअंदाजी कोई पार्टी नहीं कर सकती। और राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का ऐसा नारा दिया कि वो जनता के दिल में जाकर बस गया। बीजेपी को डर लगा कि अगर वो इस मुद्दे को और टालती रही तो सारा वोट बैंक विपक्ष की झोली में चला जाएगा। तो मजबूरी में सरकार ने राहुल का मुद्दा चुरा लिया। लेकिन ये चोरी ऐसी है जिसमें चोर की शक्ल सबको दिख रही है। जनता कह रही है कि मोदी जी, ये तो राहुल का आइडिया है, आप तो बस नकल कर रहे हो। पहलगाम पर इतना बड़ा हमला हो गया, लोग गुस्से में हैं, शहीदों के परिवार जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने ठोस कार्रवाई करने की बात करने के बजाय जनगणना का ड्रामा शुरू कर दिया। ये तो वही बात है कि मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत हो और डॉक्टर कहे, पहले एक फिल्म देख लो। सरकार ने सोचा कि पहलगाम के गुस्से को इस ऐलान से ठंडा कर देंगे, लेकिन जनता इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है मोदी जी। लोग जानते हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए एक चाल है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में जीत का ताज राहुल गांधी के सिर पर चमक रहा है। वही राहुल जिन्हें बीजेपी पप्पू कहकर हंसती थी, आज वही पप्पू बीजेपी को अपनी धुन पर नचा रहा है। राहुल ने बरसों तक जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़ी। वो संसद में बोले, सड़कों पर नारे लगाए और हर सभा में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ो, जाति गिनो। और अब जब सरकार ने यह फैसला लिया तो साफ है कि राहुल की मेहनत रंग लाई। बीजेपी भले ही कहे कि हमने तो ये फैसला लिया, लेकिन जनता देख रही है कि राहुल गांधी ने इस पर कितना मेहनत किया था, राहुल गांधी ने इस पर सरकार पर कितना दबाव बनाया था। यूपी और बिहार के लोग ये सब अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर राहुल न चिल्लाते तो बीजेपी शायद कभी इसकी तरफ ध्यान भी न देती। और योगी जी का वो बटोगे तो कटोगे वाला बयान, तो वो अब बीजेपी के लिए अचानक मजाक बन गया। कल तक जो नेता जातीय जनगणना को देश का दुश्मन बता रहे थे, आज वही इसके फायदे गिना रहे हैं। तो ये वही बात है कि कोई दिन में कहे कि चांद नहीं दिखता और रात में दावा करे कि मैंने चांद को निकाल दिया।
तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया, लेकिन ये जीत उनकी नहीं, राहुल गांधी की है। पहलगाम हमले को दबाने की कोशिश हो या यूपी बिहार के वोटरों को लुभाने की चाल, बीजेपी का हर कदम उल्टा पड़ रहा है। जनता सब देख रही है, वो जानती है कि असली लड़ाई कौन लड़ रहा है और नकल कौन कर रहा है। राहुल ने जो लड़ाई की शुरुआत की, उसका असर अब बीजेपी को परेशान कर रहा है, और ये परेशानी अब तक रहेगी जब तक लोग कहते रहेंगे कि मोदी जी, ये तो राहुल की जीत है, आपने राहुल गांधी का मुद्दा चुरा लिया। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।